आज से कुछ ही महीनों पहले सिर्फ 20 घंटों तक सीखी गई एक स्किल को मैंने मोनेटाइज कर लिया था। और वो एक ऐसी स्किल है जो आपका हर एक फेवरेट क्रिएटर अपनी हर एक सिंगल वीडियो में यूज करता है, और वो स्किल है थंबनेल डिजाइनिंग। लेकिन ट्विस्ट इसमें सबसे बड़ा ये है कि मैंने बिना कोई कोर्स खरीदे या फिर कोई भी पर्सनल गाइडेंस के बगैर ये चीज मोनेटाइज करी थी। जिस फ्रीलांस बिजनेस मॉडल का यूज करते हुए मैंने इस स्किल को मोनेटाइज किया था, उसको भी मैंने खुद से सीखा था और पूरी जर्नी मैंने डॉक्यूमेंट भी की थी। अब इतने सारे ऑड्स होते हुए भी मैंने जिन मेंटल मॉडल्स का यूज करते हुए सारी चीजें सीखी हैं, उनमें से 3 मेजर स्ट्रेटजीज को मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये आता है कि इतने सारे ऑड्स होने के बाद भी जो मैं फेल हुआ, मैंने क्विट क्यों नहीं किया और मैं कंटिन्यू करता कैसे रहा? एंड मेरा आंसर इस क्वेश्चन के लिए है मल्टी लेयर मोटिवेशन। इस मेंटल स्ट्रेटजी को मैं इजी शब्दों में समझाता हूँ। जब मैंने इस पूरी जर्नी के चैलेंज को स्टार्ट किया था, इंक्लूडिंग द स्किल लर्निंग, मेरे पास पहले एक बहुत ही सिंपल रीजन था। मैं इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखा करता था जहाँ पे मेरे ही एज के लड़के घर बैठे ही अपने कंप्यूटर पे कोई स्किल को मोनेटाइज करके कमा रहे थे, और यही सारी वीडियोस कंज्यूम करते करते मेरे को एक स्किल पता लगती है थंबनेल डिजाइनिंग की। अब मैंने भी ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भी इस स्किल को सीखूंगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये थी कि मेरे को सिखाएगा कौन? मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन थे इस स्किल को लेकर, लेकिन एक मोटिवेशन ये था कि मेरे को इससे अर्न करना था। ये था मेरा फर्स्ट लेयर ऑफ मोटिवेशन, जो कि टू बी ऑनेस्ट बहुत ही इजीली ब्रेक हो सकता था अगर मैं और लेयर ऑफ मोटिवेशन को स्टैक ना करता। लेकिन इसको सीखते वक्त भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। मैं जब इस स्किल को सीख रहा था तब भी मैं इसको लर्न करते वक्त भी क्विट कर सकता था, लेकिन जो मेरी थर्ड मेंटल स्ट्रेटजी है उसकी वजह से मैं इसको क्विट नहीं किया बल्कि और स्पीड से कंटिन्यू किया था। उसके बारे में भी जल्दी बात करते हैं। अब यहाँ तक किसी भी तरह से मैंने इस स्किल को सीख तो लिया था, लेकिन अब बारी थी इसको मोनेटाइज करने की। और जब मुझे ये वाला चैप्टर फेस करना पड़ा तो मैं बहुत हद तक क्विट करने वाला था, लेकिन मैं एक गोल सेट कर चुका था 10,000 रुपए अर्न करने का, जो मुझे इसी स्किल को मोनेटाइज करके कमाने थे। और इस पूरे चैलेंज की मैं इंट्रोडक्शन वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका था, और मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं किस पाथ से इसको मोनेटाइज करूंगा। और यहीं पे मैंने अपना सेकंड लेयर ऑफ मोटिवेशन यूज किया, सोशल प्रेशर। लेकिन प्रेशर से एक्चुअली फर्क क्या ही पड़ने वाला है जब मेरे को यही नहीं पता कि किस पाथ से मैं उस गोल को अचीव करूंगा। और इस प्रॉब्लम को फिक्स किया प्रोग्रेस ट्रैकिंग ने, मेरा थर्ड लेयर ऑफ मोटिवेशन। देयर इज अ वेल नोन साइकोलॉजिकल फेनोमेना कॉल्ड एज संक कॉस्ट फैलेसी। मैं ऑलरेडी इस प्रोसेस में इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुका था कि एक स्टेप भी पीछे लेना एक डिस्ट्रक्शन आइडिया लगने लग गया था। और इस पूरी जर्नी में बहुत सारे आगे भी स्ट्रगल आते रहे, और जैसे जैसे स्ट्रगल आते रहे मैं और भी ज्यादा लेयर ऑफ मोटिवेशन ऐड करता गया। अब इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये रहा कि ना ही मैं सिर्फ अपना जो पाथ है उसको फिगर आउट कर पाया, बल्कि जो 10,000 का गोल है उसको मैं एक्चुअली क्रॉस कर चुका था। इस तरह से मैंने इन 3 लेयर ऑफ मोटिवेशन का यूज करते हुए जब भी मेरे सामने स्ट्रगल आती थी तब मैं एक और नया लेयर ऑफ मोटिवेशन ऐड कर दिया करता था, जिससे होता यूं था कि जो मेरा फोकस है वो प्रॉब्लम से हटके सॉल्यूशन पर शिफ्ट हो जाता था। एक्चुअली इसमें 3 से ज्यादा मोटिवेशन लेयर का यूज हुआ है, लेकिन जो पैटर्न था सबका यही था। जब भी कोई एक स्ट्रगल आता था मैं एक नया लेयर ऑफ मोटिवेशन ऐड कर देता था, और वो पूरा सर्कल रीसेट हो जाया करता था। और जो थॉट क्विट करने की डायरेक्शन में जाता था अब वो कन्वर्ट हो जाता था एक चैलेंज में, जिसका प्रूफ मेरे पास ऑलरेडी हुआ करता था कि मैंने ये चीज पहले भी करी हुई है। लेकिन ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के दौरान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाया करती थी। जब भी मैं कोई भी एक नया स्टेप लेता हूँ एक नया चैप्टर भी साथ ही साथ ऐड हो जाता था, जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि धीरे धीरे इतने सारे चैप्टर्स ऐड हो गए थे कि उनको एक साथ देखते हुए भी उसको यूज कर पाना इम्पॉसिबल सा हो गया था। जब भी मैं उस नॉलेज को यूज करने की कोशिश करता था तब कंफ्यूजन की वजह से मैं डॉट्स को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। अब मेरी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई थी कि मेरे सामने सारे इक्विपमेंट्स तो पड़े हैं, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि उस इक्विपमेंट को कहां पे यूज करना है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मैं इसको फिक्स ना करता तो मैं एक ऐसे गिल्ट जोन में जा सकता था जहां पे मुझे ये तो पता था कि मैं अब कंप्लीटली बिगिनर नहीं हूं, लेकिन उस बिगिनर पॉइंट से आगे भी नहीं बढ़ पाया हूं, जिसका सोल्यूशन मिला एक्टिव ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। इसको थोड़ा इजी शब्दों में समझाता हूं। पहले तो मेरे पास जितने भी सारे चैप्टर पड़े हुए थे उनको एक साथ सीक्वेंस वाइज ऑर्गेनाइज किया। ये करते ही मुझे पूरे चैप्टर्स की एक जर्नी दिखने लगी। मैं क्लियरली देख सकता था कि मैंने कहां से ये चीजें शुरू करी हैं और अभी मैं कहां पे हूं। और इस पूरे चैप्टर की जर्नी को मैं यूज कर सकूं उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक स्टोरी में, जहां मुझे सिर्फ उतनी ही चीजें यूज करनी थी जितना मुझको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए थी, और मैं अपने पूरे चैप्टर में से उतनी चीजें निकाल सकता था फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब इतना कुछ करने के बाद मेरे को एक चीज समझ आने लग गई थी कि मेरे पास कौन सा इक्विपमेंट है और उसको कहां पे लगाने पर क्या चीज फिक्स होगी। और इसे ही और रिफाइन करने के लिए मैंने यूज किया एक्टिव लर्निंग का, जहां मुझे जो भी प्रॉब्लम को फिक्स करना होता था उसके इक्विपमेंट को यूज करते हुए उस प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम रिपीट करता था, जिससे उस सोल्यूशन में जितने भी प्रोसेस है वो सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठने लग गई थी। क्लाइंट को ऑफर पिच करना, उनको क्लोज करना, उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल करना, ये सब चीजें। अब धीरे धीरे प्रोग्रेस और भी बढ़ती जा रही थी। जहां मैं 10 में से 8 बार फेल होता था, अब एक्टिव लर्निंग के बाद वो स्टेटस सिर्फ 50% रह गया था, लेकिन स्टिल फेलियर्स एग्जिस्ट करते थे। मैं फ्रीलांस के मेजर पार्ट सीख चुका था जो स्किल को मोनेटाइज करने के लिए जरूरी थे, पर फेलियर इन द फॉर्म ऑफ 0 क्लाइंट्स मैं डेली देख रहा था। अब मैं अपने गोल के इतना करीब था कि मेरे को क्विटिंग के थॉट्स भी आ रहे थे। मैंने एक और लेयर ऐड करते हुए एक रैप और मारा, और फाइनली मैंने पहला क्लाइंट अपना क्लोज कर दिया। फिर दूसरा भी क्लाइंट क्लोज किया, उन दोनों को एक बल्क पैकेज भी सेल किया, और जो मेरा 10,000 का गोल था उसको मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। लेकिन अब मेरे पास एक ऐसा प्रूवन सिस्टम भी था जिसको मैं आगे स्केल कर सकता हूँ। ये सब विद जस्ट 2 मेंटल स्ट्रेटजीज। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि बिना क्विट किए मैंने ये सब चीजें खुद से सीखी कैसे? सिंपल आंसर इसका ये है, बिलीफ। हाँ, थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन इस पूरी स्किल को मोनेटाइज करने वाली जो सीरीज है, और इस पूरी स्किल को भी सीखने से पहले मैं बहुत सारी स्किल्स शुरू से ही सीखता आ रहा हूँ, और इतने रेपिटेशन के बाद मेरे को कई सारे पैटर्न समझ आने लगे हैं, जिसका रिजल्ट मेरे लिए ये रहता है कि कोई भी स्किल सीखते वक्त मेरे को ये तो पता होता है कि मैं किसी ना किसी तरह से इसको फिगर आउट तो कर ही लूंगा। और ये चीज खुद में डेवलप करने के लिए कोई खास डिफिकल्ट चीज नहीं करनी पड़ती, बस एक क्लैरिटी लानी पड़ती है, जस्ट एक्सेप्टिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। और जितनी बार ये चीज रिपीट होती जाती है उतना ही ये एंगल और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इन रिजल्ट कोई भी नई चीज स्टार्ट करते वक्त अब एंग्जाइटी की वजह एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। फॉर मी माय थर्ड मेंटल स्ट्रेटजी इज जस्ट सिंपल एज बिलीफ। इस पूरी सीरीज और जर्नी के बाद
बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक इनकम सोर्स भी मिली है, साथ ही साथ एक प्रूवन सिस्टम भी मिला है और इस चैनल के लिए एक सोशल प्रूफ भी मिल चुका है। लेकिन इस वीडियो की जो 3 मेंटल स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब इस पूरी जर्नी को आप लाइव देखोगे। और इस पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। आई विल सी यू देयर।